हेलो एवरीवन, नीट 2025 का हम लोग पेपर देखेंगे, फिजिक्स पार्ट ऑफ इट, एंड एट द एंड ऑफ द पेपर वी विल इवेल्युएट कि पेपर कैसा था, इजी था, टफ था। एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे ये वाले पेपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि पेपर टफ था, पेपर लेंदी था, ठीक है। एंड स्पेशली द फिजिक्स पार्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको मे बी नहीं आ सकती थी, ठीक है। तो पहले पेपर पूरा देख लेते हैं, देन वी विल रिव्यू द पेपर इन द एंड, ठीक है। चलिए अब एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से वाटर कुछ ऐसे शेप ले रहा है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया था। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे थीटा जो है वो सेंटर से वेरी कर रहा है, कहीं पे तो थीटा एक्स इज इक्वल टू एल तक, ठीक है। मान के चलते इसमें से एक मैं छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है, ऑफ वाटर, जिसका डिस्टेंस है डी एक्स। लेट द लेंथ बी ओवर हियर इक्वल टू वाई। जो थर्ड एक्सिस में लेंथ है, लेट द लेंथ इन द थर्ड एक्सिस बी इक्वल टू एच। पता नहीं कितना है। सो बेसिकली हम लोग को वैसे ही सॉल्व करें जैसे हम लोगों ने कैपिलरी में सॉल्व किया था, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन, जिसके लिए अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा थीटा ले लेता हूँ। लेट द स्मॉल एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है थीटा ओवर हियर इज वेरी स्मॉल। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा। जैसे हम लोगों ने कैपिलरी में सॉल्व किया था वैसे हम लोग को सॉल्व करना है। इसका अगर मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, इट विल बी इक्वल टू एफ साइन डी थीटा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू एफ साइन डी थीटा बीइंग द स्मॉल एंगल दैट इज मेड विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, एफ साइन डी थीटा विल बैलेंस आउट द एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। अगर आप देखोगे इट विल बैलेंस आउट द एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। तो एम जी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग एक साथ करने वाले हैं, सो ध्यान से देखते हैं। फोर्स जो है हम लोग को सरफेस टेंशन के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कितने लेंथ के लिए एक्ट हो रहा है? अगर आप ये थर्ड एक्सिस में देखोगे, थर्ड एक्सिस में एच लेंथ के लिए एक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये स्ट्रिप ऐसा है, इसका जो थर्ड एक्सिस है ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर आप उल्टा देखोगे तो ऐसे कुछ दिखाई देगा, जिसका लेंथ है एच, यहाँ तक एक्ट हो रहा है, ठीक है। इनटू साइन थीटा, डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा, क्योंकि द थीटा ओवर हियर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। विल बी इक्वल टू एम जी। अब एम जी बीइंग द टोटल फोर्स डाउनवर्ड, टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना आ जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये स्ट्रिप का एरिया कितना है? ये स्ट्रिप का एरिया है, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट। एरिया है डी एक्स इंटू वाई और वाई इंटू डी एक्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट है एच इंटू जी, ओके, इंटू परपेंडिकुलर हाइट है एच इंटू जी, ठीक है। इसमें से मैं एच और एच को कैंसिल आउट कर सकता हूँ दो, तो यहाँ पे डी थीटा डिवाइडेड बाई डी वाई, सॉरी डी एक्स, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स का खुद का वैल्यू आ गया मेरे पास रो वाई जी डिवाइडेड बाई एस। पक्का? यहाँ तक क्लियर है? अब उन्होंने थीटा खुद क्या दिया है? थीटा इटसेल्फ इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा के जगह पे लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो वाई जी डिवाइडेड बाई एस। इसको अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो वाई जी डिवाइडेड बाई एस, जो मुझे कैलकुलेट करना है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे। सो अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, आईपीस का दिया है 4 सेंटीमीटर एंड द ट्यूब ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप इज। अब मैग्निफिकेशन का अगर मैं फॉर्मूला देख लूँ, इट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एफ ओ इंटू, यहाँ पे ये तो पार्ट कॉन्स्टेंट ही रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कौन सा सेटिंग है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फाइनल जो इमेज बन रहा है वो डीडीवी पे बन रहा है या इन्फिनिटी पे बन रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इन्फिनिटी पे बनेगा, सो इट विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एफ ई। अगर डीडीवी पे बनता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ओके, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला। लेंथ का अगर मैं फॉर्मूला देख लूँ, इट विल बी इक्वल टू 40, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 2, डी का वैल्यू 25, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज इक्वल टू 4, ठीक है।
सो 4 4 कैंसल आउट, इट विल बी इक्वल टू 10 5 5 इंटू ये 125। पक्का? ये कुछ आपका ऐसे आ जाएगा। सो आंसर इज 125। अगर ऐसे आप देखोगे तो आंसर नहीं आता आपको। 40/2 1 प्लस 25/4, सो 29 का कोई तो एक फैक्टर रह जाएगा। 20 इंटू 29/4, सो 29 इंटू 5 का अगर आप फैक्टर देखोगे इट विल बी 145। 145 आंसर में नहीं है, सो आई विल अज्यूम इट टू बी द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, आप ये कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सो क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया है, एन इलेक्ट्रॉन समथिंग समथिंग मास, okay, we wish to apply an uniform electric field together with a magnetic field so that the electron does not deflect from its path। अब एक चीज समझो, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट डिफेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। सो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, यहाँ पे आ जाएगा QV इंटू बी। पक्का? सो इसमें से कैन आई कैंसल आउट, Q और Q कैंसल आउट किया जा सकता है। हम लोग को पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सच दैट स्पीड दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, स्पीड दिया है c/100 मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 100 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 9 इंटू 10⁻⁴ का। पक्का? सो अगर आप ये देखोगे आंसर यहाँ पे 27 आ जाता है। फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 इंटू ये 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, इट्स 4 10⁻², विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका कुछ रहेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप देखोगे दोनों ऑप्शन है। ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स रहेगा उसका हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयर आर टू आइडेंटिकल सरफेसेस ईच ऑफ लेंथ L। ठीक है, वन इज परफेक्टली स्मूथ एंड द अदर वन इज रफ। ठीक है, वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर वन इज स्मूथ। बॉडी टेक्स 2 times टू गो डाउन द रफ फील्ड एज कम्पेयर टू द फाइन। हम लोग को यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग स्मूथ वाले के लिए देख लेते हैं। ये बॉडी है, इसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ये वाले डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू ये, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, इट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा। बस एक ही डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जी साइन थीटा। वेन एवर आई कंसिडर अ रफ फील्ड, तो यहाँ पे थीटा तो सेम ही है, तो जी साइन थीटा यहाँ पे नीचे एक्ट होगा। आई कैन से म्यू जी कॉस थीटा ऊपर एक्ट होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a1 एकदम सिंपल आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा, और a2 आ जाएगा यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इसको टाइम अगर t लग रहा है, इसको टाइम 2t लगेगा, डबल टाइम लग रहा है, डिस्टेंस वगैरह सब सेम है। डिस्प्लेसमेंट का मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता है ut प्लस हाफ at²। इसमें से दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, u 0 है, सो a1 t1² विल बी इक्वल टू a2 t2²। ये समझो सबसे पहले कैसे आया। यहाँ पे ut तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s दोनों का सेम है तो LHS सेम है तो RHS भी सेम आ जाएगा। अब पहले वाले का a1 है g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। पक्का? अब a2 कितना है, g को मैं कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2t द होल स्क्वायर। पक्का? अब इसमें से कैन आई कैंसल आउट, g और g को कैंसल आउट किया जा सकता है। अगर आप देखोगे थीटा भी यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, तो साइन 45 और कॉस 45 भी कैंसल आउट हो जाएगा हर जगह से, t² भी कैंसल आउट हो जाएगा। पक्का? सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस थिंग, इट विल बी इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस म्यू। पक्का? ठीक है, माइनस 4 म्यू, सॉरी माइनस 4 म्यू। ठीक है, 4 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 म्यू विल बी इक्वल टू 3, म्यू विल बी इक्वल टू 0.75, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड वी विल प्रोसीड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार्स, मतलब दोनों का मास सेम है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2,
are 100 kg and 100 joule and 225 joule respectively. On applying brake, car A stops after 100 meter and B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied, हम लोग को FA by FB का रेशियो चाहिए, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ FA by FB. अब यहाँ पे मास सेम है दोनों का, तो मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन का उन्होंने रेशियो पूछा है. सो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. फाइनली तो कार जाके स्टॉप हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों का 0, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, ठीक है. मतलब बेसिकली फर्स्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड. 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज दिए. काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज दिए. सो हाफ mu1 स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय हाफ mu2 स्क्वायर, ठीक है, जिसमें से हाफ m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 100 बाई 125, 100 बाई 225 सॉरी. सो ये आ गया 100 बाई 225. एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली फोर्स का रेशियो है क्योंकि मास सेम है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट है 1000, ठीक है, और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट है 1500, पक्का. ऐसे कुछ आपको रेशियो आ जाएगा, ठीक है. सो ये हो जाएगा रेशियो 4/9, पक्का, ठीक है. 25 4s are 25 9s are इज इक्वल टू f1 बाई f2 इंटू 2/3, पक्का. तो f1 बाई f2 का रेशियो आ गया यहाँ पे 2/3, पक्का, विच इज ऑप्शन नंबर 2/3 है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. आप देख सकते हो. द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू, करंट कितना लगेगा यहाँ पे सिस्टम के लिए. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये है कि अगर आप ये देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बन रहा है. कैसे? 5 और 2.5 2 का रेशियो आया, 3 और 1.5 मतलब यहाँ पे आ गया 2 का रेशियो. बीच का सर्किट हटा देना, तो मेरे पास अभी सर्किट बचा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे है 5 के साथ 3, ठीक है, यहाँ पे 2.5 के साथ 1.5, ठीक है, 2.5 के साथ यहाँ पे 1.5, उसके साथ 1, उसके साथ यहाँ पे 1.5 और लास्ट में यहाँ पे ओके और एक 5.5 और यहाँ पे एक बैटरी है विच गिव्स 5 वोल्ट, पक्का. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे एंड देन वी विल कंप्यूट द करंट. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया 8, ये आ गया 4, 8 और 4 यहाँ पे ओके एक नीचे और एक है 1/3 का है, सॉरी 1.5 का नहीं है, ये 1/3 का है, ठीक है. ओके सो 8 और 4, तो 1/8 प्लस 1/4 यहाँ पे देगा मुझे 3/8. ये आ गया मेरा R पैरेलल, तो R पैरेलल का वैल्यू आ गया मेरे पास 8/3, ठीक है. इतने सेट का हो गया है. 8/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8/3 प्लस 1/3 9/3 जिस इक्वल टू 3. ये सेट भी हट गया, ये हट गया है पूरा, ठीक है, ये हट गया. ये आ गया मेरे पास 3 प्लस ये सब के सब सीरीज में 5.5 प्लस 1.5 मतलब हो गया मेरे पास 7 प्लस 3 हो जाएगा 10. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 का आया, V इज इक्वल टू IR, V का वैल्यू 5, I इंटू 10, तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.5 वोल्ट विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. ये क्वेश्चन में बॉब ऑफ मास M, ठीक है, यहाँ से स्लाइड गया, यहाँ पे V0 है, यहाँ पे जस्ट इट ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है. सो हम लोग को चाहिए कि साइन थीटा इसका V/V0 का, ठीक है, द रेशियो स्पीड V ऑफ द बॉब टू द इनिशियल स्पीड, ठीक है, फाइनल स्पीड टू द इनिशियल स्पीड का रेशियो चाहिए. अच्छा, हम लोग को 2 चीज़ें इसमें करनी है. सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी हम लोग कंजर्व करके देखते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे था सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले पॉइंट पे था मेरे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अभी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh आ जाएगा, h विल बी दिस हाइट विच विल बी गिवन बाय mg
ये हाइट कितना है, ये r है, ये r साइन थीटा है, सो इट विल बी इक्वल टू r प्लस r साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें से m और m कैंसिल आउट किया जा सकता है, v नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, v स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, मुझे फाइनल आंसर में साइन थीटा चाहिए, जी आर का वैल्यू नहीं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फाइनल आंसर में मुझे जी आर का वैल्यू चाहिए, मुझे साइन थीटा का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, सॉरी जी आर का वैल्यू कहीं पे भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जस्ट स्ट्रिंग ब्रेक हो रहा है, तो पॉइंट पी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम जी नीचे एक्ट होता है, ये एंगल यहाँ पे है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम जी साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा which is equal to mg sin theta and this should be equal to, यही जो रहेगा this should be equal to mv square divided by r। ठीक है, mv square by r will be equal to mg sin theta। अच्छा, मैंने जस्ट बताया था मुझे टर्म कौन सा नहीं चाहिए, मुझे gr नहीं चाहिए, sin theta रहेगा चलेगा, तो m और m कैंसल आउट हो जाएगा, gr का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू, अब बाहर 2b है, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इसको अंदर ले लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इट विल बी इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा प्लस 2। ओके, मैंने बस अंदर वी स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 2 बाई साइन थीटा और वहाँ पे बचा 2। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर 3 प्लस 2 साइन थीटा। तो लास्ट में हम लोग को वी स्क्वायर बाई वी का वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, वी नॉट स्क्वायर को यहाँ पे ले लेंगे, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा विच इज इसका ये स्क्वायर आया तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, आप देख सकते हो। ओके, द होल सिस्टम बिहेव्स एज, अच्छा ओके, इसको चेक करना है कौन सा गेट है ये, पहले तो यहाँ पे 0 0 मार्क कर लेते तो a का भी वैल्यू 0 हो गया। अच्छा 0 0 ये नॉर गेट से पास हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पे ये नैंड गेट से पास हो रहा है। ठीक है, तो 0 0 का आउटपुट एंड में 0 आता है तो नैंड में 1 आ जाएगा, 1 और 1 एंड गेट से पास हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू 1। मतलब जब भी a और b दोनों 0 0 है तो मुझे आउटपुट आ रहा है, जो भी है आउटपुट वो आ रहा है 1, तो ये एंड और में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक हम लोग चेक कर लेते हैं, नैंड और नॉर में से आंसर है। सेकेंड सिनेरियो में पूरा हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, 0 ही रहने दो, b को 1 कर देते हैं। ठीक है, अब ये नॉर गेट से पास हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और से पास होता तो ये 1 आ जाता था, अब ये नॉर से पास हो रहा है। अच्छा, ये नैंड गेट से पास हो रहा है तो ये वापस, अगर ये एंड गेट से पास होता तो 0 आ जाता, नैंड गेट से 1 आ गया, 0 1 एंड में देगा मुझे 0, तो जब ये 0 1 है मुझे 0 दे रहा है। ठीक है, तो नैंड में ये पॉसिबल नहीं है, 0 1 नैंड में मुझे यहाँ पे वापस 1 देता है, तो यहाँ पे ये हो गया नॉर गेट। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में, प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट x एक्सिस में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑब्वियसली y में रहना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अभी हम लोग को बस वैल्यू लेके आना है, देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, सो c का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, E बाई बी, तो c का फॉर्मूला, c स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया है 60, मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻7। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻7 विच इज ऑप्शन नंबर ए। बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. अब यहाँ पे सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो था वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग सीधा लिख सकते हैं √2gh। ठीक है, विच इज इक्वल टू √2 × 10 × पहला हाइट है 40
विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे इट कैन बी रिटन एज 20√2 पक्का, बट वो नीचे के डायरेक्शन में तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूँ फर्स्ट बॉडी का, इट विल बी इक्वल टू वापस सेम ही फॉर्मूला है, √2gh, g का वैल्यू 10, हाइट है यहाँ पे 10, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10√2, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10√2। तो मुझे बताओ इम्पल्स मुझे कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू mv माइनस यू, विच इज इक्वल टू मास दिया है 0.5 kg, यहाँ पे दिया है 10√2, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 20√2 पक्का, विच इज इक्वल टू 13, विच इज इक्वल टू 30√2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बेसिकली 15√2 है आंसर। अगर आप 15√2 रफली कैलकुलेट करके देखोगे आंसर 21 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1.4 का फैक्टर है। ओके, ए बी इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB at the instant where the current I is equal to and is increasing at a rate of 1 ampere per second, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज हम लोग अभी यहाँ पे लूप लॉ लगाते हैं ये वाले डायरेक्शन में, तो VAB, ठीक है, VAB विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे पहले इंडक्टर से आगे जा रहा है तो इसका E ऑफ द इंडक्टर प्लस E ऑफ द बैटरी प्लस E ऑफ द रेसिस्टर, ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इंडक्टर के लिए करंट इंक्रीजिंग है तो इंडक्टर के लिए I क्या आता है, L di/dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं करंट का डायरेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं माइनस I di/dt, ठीक है, माइनस L di/dt। तो यहाँ पे L का वैल्यू दिया है 1 हेनरी, ओके, और इंक्रीज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड से, ठीक है। बैटरी हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो -5, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जा रहा है, तो अगर आप ये देखोगे, ठीक है, अगर आप रेसिस्टर के लिए देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू -I इंटू आर, I का वैल्यू दिया है 2, R का वैल्यू दिया है 2, विच इज इक्वल टू -1, -5, -4, विच इज इक्वल टू -10 वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 4। A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii in the ratio 1:2। बहुत ही easy सा क्वेश्चन था। The ratio of their respective magnetic moment, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले तो मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था I इंटू ए, एक ही है वरना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m1/m2 का खुद का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, करंट दोनों में सेम है, a1/a2 विच इज इक्वल टू r1/r2 द होल स्क्वायर। एरिया क्या आएगा, πr², पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 the whole square which is equal to 1/4, which is option number A। In a certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged in contact। एक का पावर P है और एक का मैग्निफिकेशन M है, अगर मैं सिंगल यूज़ करूँ तो मल्टीपल के लिए कितने हो जाएंगे, मतलब 4 के लिए कितना हो जाएगा। अब पावर व्हेन द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल आता है, P1 + P2 + P3 + P4 जितने भी है, अब सबके सब सेम है तो पावर तो 4 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। तो पावर 4 टाइम्स हो गया तो ये दो ऑप्शन तो हट गए पक्का। अभी मैग्निफिकेशन देखते हैं। अगर मैं देखूँ टोटल मैग्निफिकेशन, इट विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द थर्ड एंड सो ऑन। सो मैग्निफिकेशन का रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये आंसर है, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन हर एक पार्ट का m मल्टीप्लाई होते जाएगा, ओके, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम 30 लीटर एंड इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऑक्सीजन हम लोगों ने निकाल दिया है, तो कितने मास ऑफ द ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड उन्होंने पूछा है। गॉज प्रेशर 11 एटमॉस्फेयर दिया है, तो नेट प्रेशर अगर मैं देखूंगा सेकेंड केस में, इट विल बी इक्वल टू P ATM प्लस P गॉज विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू ये 1 एटमॉस्फेयर प्लस 11 एटमॉस्फेयर 12 एटमॉस्फेयर्स है, विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁵, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में रखते हैं। तो सेकेंड में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे एक बार चेक कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, तो P दिया है हम लोग के पास 12 एटमॉस्फेयर्स दिए, 12 इंटू 10⁵, 30 लीटर दिया है, 30 इंटू 10⁻³ N का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता नहीं, वही मुझे कैलकुलेट करना है। R का वैल्यू मैं 25/3 रख दूंगा और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा। सो ओवर ईयर इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 12 इंटू 3 इंटू 30 सॉरी डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ये 10⁻³ 10⁵ और ये 2 जीरोस कैंसल आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू 14.44 मोल्स अभी बच गए हैं, ठीक है।
तो कितने मोल्स निकल गए? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे 18.2, फाइनली आ गए यहाँ पे N2 आया 14.4, तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 14.44 सॉरी 18.2 माइनस 14.44, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू 3 ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, 3.76 हम लोग के पास मोल्स है, ठीक है, इतने मोल्स हम लोग ने निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, पक्का, तो नंबर ऑफ मास हम लोग को पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स 3.76 है, मोलार मास यहाँ पे दिया है 32, बट वो ग्राम में दिया है कहीं पे, तो हाँ 32 ये ग्राम में दिया है, इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब ये रफली अगर आप ये कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, रफली आप ये कैलकुलेट करके देखोगे, इट विल बी इक्वल टू 1.16 विच इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। टाइम का एक फैक्टर दिया एंड हम लोग को एक्सेलरेशन पूछा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, जो खुद है वेलोसिटी, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी को मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस 2x, सो ये आ गया 1, v का वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, सो एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन dv बाई dt करने के जगह पे कैन आई राइट v dv बाई dx विच इज इक्वल टू v का खुद का वैल्यू, अभी फाइनल आंसर हम लोग को x के टर्म्स में चाहिए तो 2x dv बाई dx, मतलब इसको हम लोग को x से डिफरेंशिएट करना है, सो dv डिवाइडेड बाई dx विल बी गिवन बाय -1 2x द होल स्क्वायर इंटू 2, पक्का, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और 2x का डेरिवेटिव 2, पक्का, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x द होल स्क्वायर, पक्का, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x द होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है आंसर, ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब, होल क्यूब हो जाएगा, सो कैन आई से द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -2 2x प्लस 1 द होल क्यूब, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इन एन AC पावर सप्लाई 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है, XC का वैल्यू दिया है, ये XC का वैल्यू हो गया, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, XL का वैल्यू हो गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज द करस्पॉन्डिंग, ओके, एंड आई थिंक सो यस R का भी वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हम लोग को पूछा है कि सबसे पहले एंगल कितना रहेगा एंड व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। सबसे पहले हम लोग एंगल निकाल देते हैं, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये जो फेजर डायग्राम होता है इसमें ये R होता है, ये XL माइनस XC होता है, तो R का वैल्यू दिया है उन्होंने 20, XL माइनस XC 45 माइनस 25 मतलब ये हो जाएगा 20, तो फेस एंगल जो आने वाला है वो 20/20 का रेशियो आ जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू 45, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, Z का वैल्यू निकाल देते हैं √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √20² प्लस 20² विच इज इक्वल टू 20√2, और अगर मुझे करंट चाहिए, करंट विल बी इक्वल टू E बाई Z, E का वैल्यू दिया है 220 डिवाइडेड बाई 20√2, ठीक है, तो ये 11 डिवाइडेड बाई √2, 11 डिवाइडेड बाई √2 अगर आप देखोगे तो ये 11 से कम ही होने वाला है, 7.8 विच इज ऑप्शन नंबर 2। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर once in 27 days. What will be the period of revolution of the sun if the sun expands to twice the present radius without any external influence, ठीक है, मतलब उसका मास वगैरह सब सेम है। मुझे बताओ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 विल बी इक्वल टू I2 ω2। अब I1 का वैल्यू होता है, सन है स्फेरिकल मान के चलते 2/5 mr² इंटू ω1 को 2π/T1 विल बी इक्वल टू 2/5, मास अभी भी सेम है, रेडियस अचानक से ट्वाइस हो चुका है, ठीक है, ट्वाइस हो चुका है ना, ओके यस, ठीक है, इंटू ω2 2π/T2, सो कैन आई कैंसल आउट 2/5 2m r² कैंसल आउट, 2π कैंसल आउट, T1/T2 विल बी इक्वल टू 1/4, तो T2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स T1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल दिया है 27 इंटू 4 108 डेज विच इज ऑप्शन नंबर 4।
अ मॉडल फॉर क्वांटाइज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज गिवन बाय फ्लक्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है NH/E, वेयर n इज एन इंटीजर, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पूछा है। अभी देखना एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला E/2m आ गया था, ठीक है, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पूछा है, और ये जो रहेगा ये हम लोग को ऑलरेडी दिया है, दैट इज m इज इक्वल टू E, L को मैं लिख सकता हूँ mvr डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें हट सकती है। अब फ्लक्स हम लोग को पूछा है, ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्लक्स हम लोग को पूछा है, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज mv² डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू, जो सर्कल परफॉर्म के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इट विल बी इक्वल टू QVB इंटू V, पक्का। Q का फॉर्मूला खुद E है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू EB इंटू V, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको mv² डिवाइडेड बाय r, हम लोग को इसमें से mvr का टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, mv² बाय r। अब देखते हैं E का फॉर्मूला वैसे के वैसे। अब फ्लक्स के टर्म्स हम लोग क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया ना, और फ्लक्स खुद दिया है यहाँ पे h/E, n का वैल्यू लोएस्ट होगा 1, ठीक है, इंटू एरिया को मैं πr² लिख सकता हूँ। सो B का फॉर्मूला मैं लिखूँगा h डिवाइडेड बाई E/r², ठीक है, E/r² इंटू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटू V, पक्का। अब इसमें से टर्म्स कौन से कैंसिल आउट होंगे, थोड़ा सा ध्यान देते इस चीज़ पे। सो ओवर ईयर कैन आई कैंसिल आउट V, और V कैंसिल आउट किया जा सकता है, एक आर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो mvr का टर्म पूरा आ गया। इट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाई E भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू h/π, ठीक है। तो mvr विल बी इक्वल टू h/π। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू EH डिवाइडेड बाई 2πm। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो HE डिवाइडेड बाई 2πm, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ये अगेन एक लेंदी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स, आइडेंटिकल है मतलब लेंथ और एरिया सेम है फिलहाल के लिए, बट इन लोग का कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो हम लोग को T1/T2 का रेशियो पूछा है। ऑल 3 रॉड्स आर इन सीरीज। तो सबसे पहले तो मैं R का फॉर्मूला लिख देता हूँ। R का फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाई K इंटू A, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेंटर वाले का, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, चलो साइड वाले का हम लोग R रख देते हैं, R डिवाइडेड बाई, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 2K/A, ये R3 भी खुद सेम ही है, ठीक है, विच इज इक्वल टू C लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। सेंटर वाले का कितना आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू A, विच इज इक्वल टू 2C। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2C आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसका C है, इसका C है, इसका 2C है, सीरीज में कितना हो जाएगा 4C, पक्का 4C है यहाँ पे। तो रिजल्टेंट करंट कितना हो गया, रिजल्टेंट करंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर 3T माइनस T विच इज 2T डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट है 4C विच इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 2C, पक्का। ये एक करंट है, ये करंट तीनों में सेम रहेगा। तो पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करता हूँ, 3T माइनस T1 विल बी इक्वल टू C इंटू करंट कितने का है T डिवाइडेड बाई 2C, पक्का। तो 3T माइनस T1 विल बी इक्वल टू T/2, पक्का। तो T1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5T/2, पक्का। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं थर्ड रॉड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये जगह पे टेम्परेचर T1 है, T2 है, राइट में T है, तो T2 माइनस T विल बी इक्वल टू वापस उसका रेसिस्टेंस C, वापस उसमें से करंट T/2C सीरीज में अटैच्ड है। सो T2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू T प्लस T/2 विच इज इक्वल टू 5T/2, 3T/2, सॉरी इट विल बी इक्वल टू 3T/2, पक्का। सो ओवर ईयर इट विल बी इक्वल टू 3T/2। दोनों का अगर मैंने रेशियो ले लिया T1/T2 विल बी इक्वल टू 5/3 का रेशियो आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3, ओके।
प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डी, उसके बाद हम लोग ने 2 स्लैब्स इंसर्ट किए। अच्छा ओके, व्हेन आई डू नॉट यूज एनी स्लैब्स, तो कैपेसिटेंस का एकदम कोई स्लैब कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं किया, सो कैपेसिटेंस का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, व्हेन आई यूज द स्लैब, तो नया जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी वन माइनस टी वन 1 माइनस 1 बाई के वन माइनस टी टू 1 माइनस 1 बाई के टू। पक्का? अभी 3 आ जाएगा तो उसके आगे T3 वगैरह सब आते जाएगा। अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, ये C डैश का वैल्यू 2C दिया उन्होंने। पक्का? इसका जो कैपेसिटेंस है वो ट्वाइस दिया है ओरिजिनल कैपेसिटेंस के। लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? 2 बच जाएगा। पक्का? इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। पक्का? तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय ऊपर एक डी बच जाएगा। डी पहले वाले का थिकनेस दिया है 3D बाई 8, 1 माइनस 1 बाई के वन, और यहाँ पे आज दिया है D बाई 2, 1 माइनस 1 बाई के टू। अच्छा ओके, अब K1 हम लोग को K1 चाहिए तो K2 को रिप्लेस करना है, तो K2 को मैं लिख सकता हूँ K1 डिवाइडेड बाई 1.25, तो 1.25 डिवाइडेड बाई K1। पक्का? इसमें से वापस D ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वापस D ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 3/8 प्लस 3/8 K1। पक्का? माइनस हाफ माइनस, अच्छा ओके, इसको 1.25 को मैं 5/4 लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/8 बाई K1 विल बी इक्वल टू 1 आ गया। पक्का? ओके ठीक है, आई होप सो ये करेक्ट ही है। ठीक है ओके, चलो इट विल बी इक्वल टू, हाफ को मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/8। पक्का? प्लस 1/K1। ठीक है, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 8/8 हो जाएगा 1, तो 1/K1 का खुद का वैल्यू आ जाएगा हाफ माइनस 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3/8, 1/K1 का वैल्यू आ गया, K1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8/3 विच इज़ 2.66, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 सिटी से X एंड Y आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस, जिनके बीच में टाइम पीरियड सेम T टाइम पीरियड से जा रहा है, और अ गर्ल इज ड्राइविंग अ स्कूटी विद स्पीड 60। हाँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है बस के, सो शी एनकाउंटर्स एट इन एवरी 30 मिनट्स, एंड यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रही है बस के, शी एनकाउंटर्स द बस इन 10 मिनट्स। मान लेते द गर्ल एनकाउंटर्स बस इन एट पॉइंट ए, और बस का स्पीड है v। पक्का? गर्ल का स्पीड है यहाँ पे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही गर्ल बी पे पहुंच जाती है तो कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स लग गए। ठीक है, 30 मिनट्स लग गए, तो 30 मिनट्स में उसको और एक बस दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्स्ट बस ऑलरेडी कितना आगे जा चुका है? फर्स्ट बस अभी गर्ल फर्स्ट ये पॉइंट पे थी, लेट अस से गर्ल का फाइनल पोजीशन ये आ गया आफ्टर 30 मिनट्स। फर्स्ट बस जा चुका है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस रहेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम विच इज v इंटू 30। ठीक है, गर्ल ने कितना ट्रेवल किया? स्पीड 60 था, टाइम 30 था, सो 60 इंटू 30। अब वो दूसरे बस को मिल रही है, मतलब जब ये गर्ल ए पॉइंट पे थी तब उसको फर्स्ट बस एनकाउंटर हुआ, जैसे ही वो बी पॉइंट पे आई तो फर्स्ट बस तो अभी आगे निकल चुका है, बट अभी सेकेंड बस उसका एनकाउंटर किया, मतलब फर्स्ट बस अभी यहाँ पे है, सेकेंड बस यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो चुका है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो ओवर हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस, ठीक है, जिसको मैं कुछ भी एक रैंडम लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू बस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये डिस्टेंस 30v माइनस 30 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1800। पक्का? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये सेम गर्ल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब जब वो ए पॉइंट पे थी
तब उसने एक बस को एनकाउंटर किया, बट वो बस अभी लेफ्ट में जा रहा था, ओके। और 10 मिनट बाद जब वो बी पे पहुंची तो उसको और एक बस मिल गया, ठीक है। गर्ल यहाँ पे थी, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गया। तब तक फर्स्ट बस कितना आगे जा चुका है, अभी टाइम स्पेंड हुआ है 10 मिनट्स, फर्स्ट बस यहाँ पे आ चुका है, सो फर्स्ट बस यहाँ पे आ चुका है। सो एक्चुअली दोनों बस के डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, हमेशा हर बस का टाइम पीरियड सेम है, तो हर एक बस का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो बस ने कितना ट्रैवल किया, v इंटू यहाँ पे 30 था क्योंकि 30 मिनट्स के लिए पूरा हुआ, यहाँ पे ये 10 मिनट्स है तो v इंटू 10 आ जाएगा पक्का। तो अभी दोनों बस के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैन आई से इट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है v इंटू 10v प्लस गर्ल ने 10 मिनट्स में कितना कवर किया 60 के स्पीड से 60 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 600। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 पक्का। दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम रहेगा। 30v माइनस 1800 विच इज इक्वल टू 10v प्लस 600, ये राइट में चले जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। 20v इज इक्वल टू 2400, तो वेलोसिटी ऑफ द बस आ गया 120, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बस आ गया 120, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, वैसे तो एक ही ऑप्शन है। टाइम पीरियड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी इक्वल टू 10v प्लस 600। यहाँ पे अगर आप v का वैल्यू 120 सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर आ जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है, एक आ गया काफ़ी है। ओके, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर, लेंथ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लीन्स ऑन स्मूथ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल स्मूथ है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स में R1 लिख देता हूँ, बट ग्राउंड रफ है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R2 और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स FB एक्ट होगा, वो छोड़ के एक mg एक्ट होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस L है पक्का। तो हम लोग को पूछा द फ्रिक्शन फोर्स दैट द वॉल एक्सर्ट्स, ओके, एंड ये एंगल 60 डिग्री दिया है, वर्टिकल के साथ 60 दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये मेन क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप देखोगे तो एक्चुअली हम लोग को अगर R1 आ गया वही F से इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट पे टॉर्क निकालते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, ये हो जाएगा, ये थीटा है, सो इट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, जो जनरली कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा mg साइन थीटा और ये हो जाएगा R1 कॉस थीटा। सो बाय, ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, सो R1 इंटू कॉस 60 will be equal to R1 into cos 60 will be equal to mg into L will be equal to mg into sin 60 into L/2 पक्का। तो यहाँ पे क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ओके। R1 हम लोग को कैलकुलेट करना है, L और L को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। sin 60 mg, मास कितना दिया है 20 इंटू g का वैल्यू दिया है 10 पक्का। sin 60 बाई cos 60 हो जाएगा tan 60 विच इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं, सॉरी, √3 आ जाएगा, बाई 2 नहीं आएगा, tan 60 मैंने ऑलरेडी ले लिया, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसल आउट, 100√3 है इसका आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड गिरते जाएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड गिरते जाएगा। एंड टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, टाइम पीरियड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड एक टाइम पे यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का अगर ये पास चला जाएगा, सो द ओमेगा विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड स्लोली वी विल ऑब्टेन अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस। सो ऑप्शन नंबर 2 है इसका। यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का कोई तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियस वगैरह दिया है, टी इज़ द टाइम पीरियड, ठीक है। तो LHS का हम लोग यहाँ पे डायमेंशन मैच करके देखते हैं। एस अगर आप देखोगे क्वेश्चन में एस क्या दिया है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन रहता है यहाँ पे m1 t⁻²⁻2x पक्का। सब इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 से आपको आंसर आ जाएगा। एरिया हो जाएगा L2⁻y, डेंसिटी को m1 L⁻³ सॉरी, ये बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है। एंड लास्ट R को L1⁻Δ है पक्का। सो अब इसमें से हम लोग को इक्वेशन देखने हैं कि कौन से मैच हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो
तो सबसे पहले तो मैं टाइम का इक्वेशन मैच करके देख लेता हूँ, ठीक है। टाइम का एक ही है फैक्टर, तो अगर मैं देखूंगा टाइम का एक ही पार्ट है -2 अल्फ़ा और कोई टाइम का फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू -12, ठीक है। एलिमिनेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू -12, तो कह रहा है कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो सकता है, ये कैंसल आउट हो सकता है। अब एक हम लोग m का भी फैक्टर देखते हैं, m का कोई फैक्टर नहीं है LHS में, तो m रेशो यहाँ पे अल्फ़ा है और प्लस गैमा है, पक्का, और कुछ LHS में कोई m का फैक्टर ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा। गैमा इज इक्वल टू -अल्फ़ा विच इज इक्वल टू +12, ठीक है। गैमा इज इक्वल टू +12, तो ये भी हट गया, ये है आंसर, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। वर्नियर कैलिपर्स का सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग माइनस द वर्नियर स्केल, पक्का स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे। अब 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल का मिनिमम डिवीजन मैं x मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, इज इक्वल टू 9 ऑफ द मेन स्केल। 9 ऑफ द मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पे, सॉरी मतलब मेन स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट दिया है 0.1, पक्का, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू आने वाला है 0.9, पक्का। तो अब यहाँ पे मेन स्केल है 0.1 का एंड यहाँ पे आई कैन से 0.09 सॉरी, माइनस वर्नियर स्केल का 0.09 विच इज इक्वल टू 0.01, ये हो गया मेरा लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। अब उन्होंने दिया है मेन स्केल पे इट रीड्स 5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दिया ही है। वर्नियर स्केल पे इट गिव्स 8, ठीक है, और 0 एरर भी है कहीं पे, तो एंड द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट 0.1, x इज इक्वल टू प्लस 0.1 है, तो फाइनल रीडिंग में ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट माइनस द 0 रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग है मतलब 5 सेंटीमीटर का, वर्नियर स्केल पे 8 मार्क्ड है, लीस्ट काउंट है 0.01 का, 0 रीडिंग है यहाँ पे 0.1 का, विच इज इक्वल टू यह आ जाएगा 5.08 माइनस 0.1 4.98 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, मतलब ऐसे है कुछ, है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक यहाँ से कनेक्टेड है एक बाहर से कनेक्टेड है, ऐसे कुछ मतलब पैरेलल है एक दूसरे, ठीक है। ओके, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इस इंक्रीजिंग दिया है मतलब डेंसिटी d∅/dt इज अ कांस्टेंट। फाई को अभी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, सो अगर आप देखोगे I/A इज इक्वल टू कांस्टेंट, I खुद कांस्टेंट हो गया। सो बेसिकली करंट बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब करंट जो सप्लाई किया है इट रिमेन्स कांस्टेंट, जो जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये पूरा सेक्शन जो रहेगा वो एक वायर की तरह एक्ट होगा, ठीक है, वो वायर की तरह एक्ट होगा। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालूँ कंसिडरिंग दिस एज R इज इक्वल टू 0, तो इसका अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ इंक्रीज हो जाएगा, बाद में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे 0 है, इंक्रीज होके वापस डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। सो नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मान लेते हैं ये R है, स्मॉल r इज इक्वल टू R है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, सेंटर पे 0, आगे जाके वापस 0 हो जाएगा। ओके, ये वाला अगला एक वापस सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 दिया है, तो ब्रूस्टोस एंगल कितना रहेगा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू tan थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.73 मतलब √3 का वैल्यू है, तो थीटा कहाँ पे √3 आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो आंसर है। तो कौन सा पार्ट का, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होता है या रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, याद रखना ये रिफ्लेक्टेड लाइट एट 60 डिग्री, ठीक। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B सेपरेटेड बाय चार्ज ऑन स्फीयर इज Q, मान लेते हैं यहाँ पे दो स्फीयर्स है, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर Q चार्ज है, डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो इनके बीच का फोर्स जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू KQ² डिवाइडेड बाय R। अब एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में लेके गया जो सेम दिख रहा है, पहले मैं फर्स्ट स्फीयर के पास लेके जाता हूँ, चार्जेस एक्सचेंज होंगे जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होता, सिंस द रेडियस फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, इसका फाइनल Q/2 हो जाएगा, इसका फाइनल Q/2 हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसको ही मैं इसके पास लेके जाता हूँ, तो वापस यहाँ पे चार्जेस का एवरेज आ जाएगा, ऑलरेडी Q/2 था,
तो एवरेज कितना है Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3Q डिवाइडेड बाई 4, मतलब दोनों पे फाइनली चार्ज कितने का आ गया 3Q/4 और यहाँ पे आ गया 3Q/4, और ये वाले स्फीयर को अभी यहाँ से हटा दिया है पूरा। अब वापस ये दोनों के फाइनल चार्जेस देखो, तो फाइनल चार्जेस F' लिख देता हूँ कि Q के जगह पे Q/2 आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R², बट फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई टेक द रेशियो F' विल बी F'/F, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 3/8, ठीक है, इंटू F, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ये वापस थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था। अ कंटेनर हैज़ 2 चेंबर्स ऑफ द वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 3 लीटर्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड बाय ऑफ एन आइसोथर्मल इंसुलेटर। नंबर ऑफ मोल्स दिया है यहाँ पे, जब ये पार्टीशन हटा दिया पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं है। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं है, और एक चीज़ मैं अज्यूम करता हूँ, ये जो आइडियल गैस है, अगर पहला वाला मोनोएटॉमिक है तो दूसरा भी मोनोएटॉमिक है, ठीक है, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर पहला डायटोमिक है तो दूसरा भी डायटोमिक, वरना हम लोग को CV का फैक्टर 1 आ जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी 1 प्लस इंटरनल एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी U लिख देता हूँ मैं, फाइनल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी पहले कितने का था, यहाँ पे nRT का प्रोपोर्शनलिटी होता है इंटू CV, बट CV का वैल्यू अभी दिया नहीं है, तो अब यहाँ पे मैं CV का वैल्यू तीनों के लिए सेम मान के चलता हूँ। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज N1T1 प्लस N2T2 विल बी इक्वल टू N इंटू T, ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अब PV इज इक्वल टू nRT में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा P1 V1 बाई R। अभी P1 कितना है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, P1 इज गिवन एज 1, V1 इज गिवन एज 2, तो ये आ गया 2, ठीक है, P2 इज गिवन एज 2, V2 इज गिवन एज 3, तो ये आ जाएगा 6, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय R भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R भी है। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले में 5 थे, सेकेंड में 4 थे, तो 5 प्लस 4 हो गया 9 इंटू T आ गया, पक्का। तो RT का वैल्यू, R को वैसे ही रहने देना, 2 प्लस ये हो गया 6, 8/9 हो चुका है, ठीक है, R का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ओके, हम लोग को फाइनल प्रेशर ऑफ द पूरा सेटअप पूछा है, तो फाइनल प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT। अब ये पूरे गैस चेंबर के लिए लगेगा। फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम के लिए दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स था यहाँ पे 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। RT का खुद का वैल्यू है यहाँ पे 8/9, दिस इज द फाइनल वैल्यू। 9 कैंसिल और प्रेशर इज इक्वल टू 8/5 विच इज इक्वल टू 1.6 एटमॉस्फेयर्स, पहले भी एटमॉस्फेयर्स था, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये वापस एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कांस्टेंट फोर्स के वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज अ कांस्टेंट, पक्का, ठीक है। बोर्स पोस्टुलेट्स आर वैलिड, बोर्स पोस्टुलेट मतलब सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे वैलिड है, mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π, पक्का, जिसमें से इफ आई चेक दिस पार्ट, m कांस्टेंट है, n रहने दो, h/2π कांस्टेंट है। अब v भी एक कांस्टेंट है, तो v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻², पक्का, ये v² विल बी कांस्टेंट बाय समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ r⁻² इंटू r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, r⁻3/2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻²/3, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप v भी उसका कैलकुलेट कर सकते हो, v उसका रूट है, बट एक आप कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ओके, ये वापस एक एकदम इजी सा पार्ट है, रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट मार्स अबाउट द अर्थ 4 टाइम्स दैट ऑफ द मर्क्यूरी, ठीक है। तो टाइम पीरियड मार्स का दिया है 687, तो मर्क्यूरी का रफली कितना हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसका। तो अगर आप देखोगे तो T² विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, तो T1/T2 विल बी द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1/R2 द होल क्यूब, पक्का। तो मार्स का, मर्क्यूरी का टाइम पीरियड पता नहीं, मार्स का टाइम पीरियड दिया है 687, द होल रेज़ टू 3/2, मर्क्यूरी 1/4, मार्स 1/4 के इस पे जाता है 3/2, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, पक्का, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसका क्यूब 8, तो T विल बी इक्वल टू 687 डिवाइडेड बाई 8, जो रफली 86 के आसपास आता है,
ठीक है, 86 के आसपास आता है बट 88 दिया है, सो रफली इट इज आंसर नंबर 1। सो यहाँ पे दिया बॉय वेज 48 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉय ड्यू टू अर्थ एट एन इक्वल हाइट टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा ओके, बेसिकली जी का फैक्टर पूछा उन्होंने, जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच स्क्वायर एच बाई आर, या फिर आई कैन राइट आर प्लस आर द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जी डैश अर्थ पे इसका वेट है 48, आर डिवाइडेड बाय आर का एच का वैल्यू दिया है 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये r/3 है, r प्लस r/3 मतलब यहाँ पे आ जाए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ठीक है, 3/4 जिसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 9/16, जी डैश का वैल्यू हो जाएगा 9/16 इंटू 48 विच इज इक्वल टू 327। जी डैश का वैल्यू हो गया 27 विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस होने वाला है R/8। फ्रॉम दिस पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर मेड बाय फोल्डिंग 8 रेसिस्टर इन पैरेलल, ऐसे 4 रेसिस्टर इन पैरेलल। तो ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक साइड पे वापस ये 4-4 का दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हर एक का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन के लिए, R/8 रेसिस्टेंस में कितने पार्ट रहेंगे उतना वो डिवाइड होते जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 मतलब हो गया R/32, और ये पार्ट का भी हो जाएगा R/32 जो वापस एक सीरीज में, तो ये हो जाएगा R/16 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली लैम्बडा का वैल्यू पूछा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज क्लोज टू। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास, h डिवाइडेड बाई पी दैट इज h डिवाइडेड बाई mv। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू पूछा उन्होंने। ठीक है, सो ओवर ईयर हम लोग को डी ब्रॉय वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, सो ओवर ईयर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, h/mv का मुझे रेशियो चाहिए बाय डी ब्रॉय बाय बोर्स पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू h/2π nh/2π और n का वैल्यू दिया है 2, मतलब आ जाएगा यहाँ पे h/π, तो mvr विल बी इक्वल टू h/π या h डिवाइडेड बाई mv जो मुझे चाहिए इज इक्वल टू पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू दिया है 3.14 और रेडियस का वैल्यू दिया है इन्होंने 0.52। ठीक है, तो 0.52, आई होप सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो 3.14 इंटू 0.52 मतलब रफली यहाँ पे 1.67 आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1.67। ओके, नैनोमीटर के आसपास आने वाला है ये। ठीक है, सो यही है आंसर। ओके, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल रखा है, सो हम लोग के पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है du इज इक्वल टू PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, P डाइपोल मोमेंट दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 इंटू 10⁵, cos θ1 cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻1 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 1 विच इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि CD में से कितना करंट फ्लो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, C और D सेम पॉइंट पे अटैच है तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, 1 और 3 पैरेलल में, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया पैरेलल, तो RP का वैल्यू हो जाएगा 3/4, इसका टोटल वैल्यू हो गया यहाँ पे 3/4। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में 1/2 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4, तो RP इसका हो जाएगा 4/3, पक्का इसका 4/3 है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इसका नेट आ जाएगा यहाँ पे 3/4 प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12, यह आ गया रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। V इज इक्वल टू IR, V का वैल्यू हो गया 50, I का वैल्यू पता नहीं, R का वैल्यू है 25/12। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I का वैल्यू आ गया 24, टोटल 24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें से हम लोग सीधा अभी मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, इसमें से 24 में से कितना फ्लो होगा, इसमें से फ्लो हो जाएगा 24 इंटू 3/4, याद रखना ये। ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है
ठीक है, विच इज इक्वल टू 18 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें से भी टोटल 24 ही फ्लो हो रहा है इसमें और इसमें मिला के, तो इसमें से अपने ऊपर वाले पार्ट में कितना फ्लो होगा 24 इंटू 4/6 मतलब बेसिकली 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2 16 एम्पियर। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 18 एम्पियर का, इसमें से 16 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो सीडी के थ्रू कितना फ्लो हो जाएगा 2 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये वाला सम अगर आपको नहीं भी आएगा फिर भी आप एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस लगा के आसपास पहुंच सकते हो। ठीक है, पर फिर भी मैं ये आपको करके बता देता हूँ। मोमेंट फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम एनर्जी, तो फोटोन का एनर्जी होता है P इंटू सी, ये फोटोन का एनर्जी इंटू सी, एंड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा हाफ P²/m। ठीक है, ये कुछ हम लोग को चाहिए, ये मैंने डिड्यूस किया बाय ऑप्शन, ऑप्शन में मुझे C और M चाहिए था। डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछा है, डी ब्रॉय वेवलेंथ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन का पूछा है। डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, λ/h/p ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू √2me, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2me। और फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, E/c, c जिसमें से ऊपर चला जाएगा, E अगर मैं रूट के अंदर ले लूँ इट विल बी इक्वल टू 2√m डिवाइडेड बाई E, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वापस अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अबाउट वाई एक्सिस टू द बचा हुआ पार्ट का हम लोग को पूछा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले इसका पूरे का मास में m अज्यूम करके चलता हूँ, तो ये वाले छोटे सेक्शन का मास जिसका इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, तो m डिवाइडेड बाई इसका मास लेट इट बी इक्वल टू m डैश। ठीक है, m बाई m डैश वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 2r द होल क्यूब डिवाइडेड बाई r द होल क्यूब, तो m डैश विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस के अबाउट रहेगा 2/5 m/8 इंटू r² प्लस इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो m/8 इंटू r², तो इसमें से मैं m/8 r² को कॉमन ले लेता हूँ, इंटू बचेगा यहाँ पे 7/5। ठीक है, ये हो गया I1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये छोटे से स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ये पूरे स्फीयर का विदाउट दिस सेक्शन हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। I2 विल बी इक्वल टू पूरे स्फीयर का क्या आ जाएगा 2/5 m इंटू 2r द होल स्क्वायर, पूरे स्फीयर का, माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। ठीक है, माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस mr²/8 इंटू 7/5 विच इज इक्वल टू, वापस हम लोग mr² को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर या mr², ठीक है चलो mr² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4 इंटू 2 8/5 माइनस यहाँ पे बचेगा 7/40। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7/40 विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये 7/40 है, ये भी 7/40 mr²। पक्का, सो यहाँ पे इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई mr² विल बी इक्वल टू, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 8 64 माइनस 7 हो जाएगा 57। ठीक है, आंसर देखिए, वैसे मुझे पता चल रहा है ये वाला आने वाला है, 57 का ऑप्शन एक ही है। दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो mr² कैंसिल हो जाएगा, 40 कैंसिल हो जाएगा, mr² कैंसिल हो जाएगा, तो I1/I2 का रेशियो आने वाला है यहाँ पे 7/57 विच इज ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट एट t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड्स। मतलब सबसे पहले तो ये समझते कि ये कहाँ पे है सर्किट। वोल्टेज जो है वो इट इज इक्वल टू 220 साइन 15 मिली सेकेंड्स 100πt इंटू 15 इंटू 10⁻³ मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मुझे वैल्यू से कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो साइन के अंदर का पार्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, मतलब फेस डाउन में है यहाँ पे, मतलब अगर मैं ये देख लूँ यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 1.5 पाई, मतलब लोअर, मतलब रिवर्स इसमें है। मतलब ये केस में ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 gases A and B आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन द सेम सिलेंडर वगैरह, बाकी सब आप पढ़ सकते हो। सब में इंटरनल एनर्जी सेम था, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो अभी हम लोग को पूछा है कि इसका इफ द चेंज इन एनर्जी इज द सेम देन द रेशियो ऑफ आर आई बाई आर बी, मतलब पिस्टन का रेडियस पूछा है। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू या डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसमें ये सेम है ये सेम है, तो वर्क डन भी दोनों का सेम हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट P2 इंटू डेल्टा V2, प्रेशर भी सेम दिया है, सो कहना राइट A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। तो अब हम लोग को पूछे देन द रेशियो, यहाँ पे कहना राइट R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ये रखो मैंने R1 बाई R2 लिखा है, इज इक्वल टू D2 बाई D1, तो D2 9 दिया है, D1 16 दिया, R1 बाई R2 का रेशियो आ जाएगा 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर 2। परसेंटेज एरर पूछा है, P में कितना रहेगा, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा D बाई D। पक्का ऐसे कुछ आप हम लोग ने एरर्स में सीखा है। A में 1% का एरर है, B में 3% का है, C में 2% का है, D में 4% का है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 + 6 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4 5 सॉरी मैंने कुछ तो 6 सॉरी, सो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 9 + 4 13 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ये वापस थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन था, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन फिजिक्स वाइज से ईजी है। 2 पोलरॉइड है, एक ऐसे रखा है एक ऐसे रखा है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मेक्स अ क्रॉस, ठीक है, तो एक ऐसे रहेगा तो एक उसको परपेंडिकुलर रहेगा। इसके बीच में एक पोलरॉइड डाला है जहाँ जिसका इंक्लिनेशन विद वन ऑफ द पोलरॉइड्स इज 22.5 डिग्री, मतलब मुझे पता है कि 45 डिग्री के साथ मुझे कुछ तो आंसर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पोलरॉइड से पास होने के बाद ये I नॉट है, तो फर्स्ट पोलरॉइड से पास होने के बाद इसका इंटेंसिटी होने वाला है, फर्स्ट पोलरॉइड से पास होने के बाद इसका I नॉट था, तो सेकेंड पोलरॉइड से इसके बाद पास होने से इसका इंटेंसिटी होने वाला है I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5। पक्का। अब यहाँ पे ये आ गया, ये I1 आ गया। अब सेकेंड पोलरॉइड के साथ इसका एंगल कितना है, 90 - 22.5, तो सेकेंड पोलरॉइड से पास होने के बाद इसका आ जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5, वापस सेम ही वैल्यूज लॉ ही लगा रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर 90 - 22.5। पक्का, 90 - 22.5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5, 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर 22.5। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्यों मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ। I नॉट बाई 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस वैल्यू, मैं और एक बार नहीं लिख रहा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स साइन 22.5 कॉस 22.5, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो मुझे साइन 45 का वैल्यू आ गया इन द होल स्क्वायर। I नॉट बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो I नॉट बाई 8 आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3। 2 आइडेंटिकल masses P and Q suspended with 2 K1 and K2 vertically, if their maximum speed are same, maximum speed दोनों का सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 है, तो A1 ω1 विल बी इक्वल टू A2 ω2। ओके, आइडेंटिकल masses से तो दोनों के masses भी सेम है, सो A1 बाई A2 का उन्होंने रेशियो पूछा है, सॉरी A2 बाई A1 का रेशियो पूछा, तो A2 बाई A1 मतलब मैं 2 मतलब Q पकड़ रहा हूँ, ठीक है, विल बी इक्वल टू ω1 बाई ω2। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ K/M विच इज इक्वल टू, अभी मास दोनों का सेम है, सो रूट ऑफ K1 बाई K2। पक्का, विच इज अगर AQ बाई AP पूछा है, सो रूट ऑफ K1 बाई K2 विच इज ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f, तो f का वैल्यू आ जाएगा v डिवाइडेड बाई 2l, इट इज नाउ डिप्ड इन वाटर, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब अभी लेंथ हो चुका है l/2 और ये हो गया है क्लोज पाइप, तो नया फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 4, सॉरी नॉट 2, v डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेंथ हो गया हाफ, तो अगर आप देखोगे घुमा फिरा के वापस ये 12 ही आया, तो f डैश और f दोनों यहाँ पे सेम है विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर देखोगे रफ, फ्रैंकली स्पीकिंग इट वॉज लिटिल बिट अबाउ द नीट लेवल, ठीक है, बट ऑन अ बिगर पिक्चर, फॉर अ बिगर पिक्चर, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर,
सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पेपर है इट इज़ क्वाइट गुड पेपर, क्योंकि हमेशा 720 में से 720 लाना पॉसिबल नहीं होता. यू हैव टू पिक सर्टन क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन स्मार्टली, स्ट्रैटेजिकली आपको यहाँ पे ये पेपर अप्रोच करना था. ठीक है. ओवरऑल दिस पेपर वॉज डिफिकल्ट एज पेपर इन 2016. ठीक है. बट द पेपर वॉज गुड. ठीक है. सो आई वुड एक्सपेक्ट इन फिजिक्स इफ़ यू स्कोर, अगर आपको बायो और मैथ्स, बायो और केम में सपोज यू आर एबल टू स्कोर इन बायो अबाउट 340 350 एंड इवन इन केम अबाउट 160 के आसपास. सो फिजिक्स इफ़ यू स्कोर समवेयर अराउंड 110 120 भी अगर आप क्रॉस कर सकते हो एट दिस पॉइंट, आई थिंक सो आपका क्वालिफिकेशन एट दिस पॉइंट विल हैपन. आई थिंक सो. ठीक है. जितना पेपर का टफनेस है वो देख के मुझे ऐसे लग रहा है. ठीक है. बाकी के तो सब आपके सामने ही है. ओके. सो दैट्स द पेपर फॉर नीट 2025. ओके. थैंक यू.